नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित। वर्तमान में एसडीएम पुष्प राजगढ़, जिला अनूपपुर में पदस्थ। मैं आज आप लोगों को इंटरव्यू में जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको किस प्रकार से आंसर करना चाहिए, उन आंसरों को कैसे एनालिसिस करें, उन आंसरों में हम क्या हमारे फैक्ट डालें, किस तरीके से उन आंसरों को हमको इंटरव्यूअर के सामने देना चाहिए जिससे कि हमको एक अलग पर्सनालिटी के रूप में वो देख सके। हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की यहाँ से कि इंटरव्यू के आधार क्या होते हैं, इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, इंटरव्यू लेने वाला क्या देखता है, एक परीक्षार्थी के अंदर वो क्या झांकता है। जब इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू को जब हम डिवाइड करते हैं इंटर द व्यू, इंटर मतलब अंदर और व्यू मतलब देखना। किसी व्यक्ति, किसी विद्यार्थी कि उसके अंदर की व्यू को जानना कि आंतरिक रूप से वह क्या सोचता है समाज के प्रति, देश के प्रति या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं चल रही उनके प्रति। इन सभी को जानने के लिए इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेते हैं। हम शुरुआत करें हमारे इंटरव्यू की क्वेश्चनों की कि इंटरव्यू के आधार क्या होते हैं। इंटरव्यू के 3 आधार हो सकते हैं: कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड और जनरल अवेयरनेस। अर्थात कि इंटरव्यू के आधार पर हम 3 चीजों को जज करते हैं। किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल, कि कोई व्यक्ति किस तरीके से बातचीत करता है, उसके चलने का ढंग क्या है, उसके बैठने का ढंग क्या है, उसके आई कांटेक्ट कैसे है, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, किसी समस्या को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है। कोई इमरजेंसी में हमको इंस्टेंट कोई निर्णय लेना है, उस कंडीशन में हम कैसे निर्णय लेते हैं। जनरल अवेयरनेस, कि हमारे वर्तमान संदर्भ में हमारे देश, राष्ट्र, राज्य, शहर, जिले में कौन सी समस्याएं चल रही, उन समस्याओं के बारे में हमको पता है कि नहीं, उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से सोच सकते हैं, ये जनरल अवेयरनेस है। हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की कि किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी पोस्ट। जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो इंटरव्यूअर, जो साक्षात्कार लेता है, वो परीक्षार्थी के रूम के अंदर आने से लेकर बाहर जाने तक एक एक चीजों को जज करता है कि कोई परीक्षार्थी इंटरव्यू रूम में किस प्रकार से अंदर आ रहा है, गेट ओपन करके किस प्रकार से वो परमिशन दे रहा है, जब वो इंटरव्यू के समक्ष पहुंच जाता है तो किस प्रकार से वो उनको अभिवादन करता है, उनको किस प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं, इस तरीका के आधार पर वो चेक करते हैं। जब वो चेयर में बैठता है तो किस प्रकार चेयर में उसके बैठने का तरीका है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट है या नहीं है, उसका आई कांटेक्ट कैसा है, क्या वो आई इधर उधर तो मूव नहीं कर रहे। इस सभी चीजों पर, इन सभी चीजों के आधार पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करते हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की, परंतु इसमें कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जो बच्चे जब इंटरव्यू देते हैं उस समय सडनली कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो घबरा जाते हैं। उस समय ये भी चेक किया जाता है कि यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स का उदाहरण है। हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है, जो साक्षात्कार लेता है, वो बच्चे के प्रेजेंस ऑफ माइंड पर भी फोकस करता है कि कोई बच्चे को यदि कोई समस्या आती है वो किस तरीके से उसको निपटाएगा। जब बात करते हैं हम वर्तमान समस्या के निवारण का तरीका, इंटरव्यू काफी बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जिले की क्या समस्याएं, उनको कैसे दूर करोगे। तो हम जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो उनको आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है
कि समस्या क्या है और समस्या का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं या उसको निवारण कर सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसे तत्कालिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो को इंस्टेंटली आपको जवाब देना होता है, तो उस समय आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछा क्यों गया, उस क्वेश्चन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय हमारी हाव भाव, बेस, हमारे बॉडी में क्या फ्लक्चुएशन आते हैं आदि की बात। घटना स्थल पर निर्णय, हम जब प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करते हैं, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी जब बनते हैं तो आपको घटना स्थल पर बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। वो निर्णय आपकी अच्छाई की तरफ भी ले जाते हैं, बुराई की तरफ भी। आपका एक निर्णय आपको बहुत अच्छे से आपके क्षेत्र में प्रभावी कर सकता है। कि उदाहरण देखा जाए कि एक ट्रेन दुर्घटना हुई है, वहां बहुत सारे लोग मृत पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग कोई दूसरी कंडीशन में, उस समय आप क्या निर्णय लेंगे, किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल कैसे पहुंचाएंगे, कैसे जांच करवाएंगे आदि। नेक्स्ट हमारा है कठिन परिस्थिति को हैंडल करना। इमरजेंसी के केस में कोई प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से अपने आप को हैंडल कर रहा है, ये हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड के। हम बात करें जनरल अवेयरनेस के मुद्दे की, कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी भी पोस्ट में रहते हैं, तो आपके आसपास के जो चर्चित मुद्दे हैं उनको आपको पता होना चाहिए। क्या मुद्दा है, उसकी मूल बातें क्या हैं, क्यों चर्चा में है आदि। इन सब चीजों पर आप जब चर्चा करेंगे तो ये अवेयरनेस में आ जाएगी कि आप अवेयर हैं अपने आसपास की चीजों को लेकर। और वही चीज जब आप अवेयर नहीं थे तो आपके ऑफिस की चीजों के बारे में आपको पता रहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे मुद्दे जो कि हमारे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली है, उनका क्या कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों का चर्चा होने का, इन सभी चीजों पर हमको ध्यान देना रहता है। हम बात करते हैं हमारे कॉमन प्रश्नों के उत्तर की, कि कोई कॉमन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे दें कि हमारा इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो जाए, 100% हमसे खुश हो जाए। क्योंकि सामान्यतः इंटरव्यू में हमारे 3 जो पैनल होती है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 या 3 या 4 सदस्य हो सकते हैं, ऐसे 1+4, 1+3, 1+2 का रेशियो हो सकता है इंटरव्यू पैनल का। तो आप जिस प्रकार से आंसर देंगे कि सभी लोग आपसे संतुष्ट हो जाएं। जब हम कॉमन प्रश्नों की बात करें, कॉमन प्रश्नों की बहुत सारी ऐसी बात हो सकती कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, ये हमारे जनरल कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो कॉमन प्रश्नों को आपको समझना पड़ेगा कि वो कॉमन प्रश्न आपसे पूछा क्यों गया है। पहली चीज की उनकी जो हमारे इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनना, शांति से सुनना। जब आप ध्यानपूर्वक प्रश्न सुनते हैं तो आप उसका अच्छा आंसर देते हैं। यदि आप हड़बड़ी में आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर सही नहीं होता है। इसलिए आपसे प्रश्न क्यों पूछा गया उसका अर्थ समझना। यदि बहुत सिंपल कॉमन क्वेश्चन है तो आप एक सामान्य व्यक्ति उसका क्या उत्तर देगा। यदि आपको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए या आपको मान लिया जाए तो उस समय आप कैसे उत्तर देते हैं, ये आप चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब कॉमन प्रश्नों के उत्तर दिया जाता है तो हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पॉजिटिव वे में आएंगी। उन कॉमन प्रश्नों को एनालिसिस करना, एनालिसिस करके ही हमको आंसर देना है, बिना सोचे समझा कुछ ना बोले। यदि उन कॉमन प्रश्नों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सीधे क्षमा मांग सकते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, इसको कहीं से मुझे पता नहीं है या मैं अपनी त्रुटि बस भूल गया हूं। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है यदि आप उसके सामने झूठ बोलेंगे, उनको गोलमोल आंसर देने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि जब आप सिंपल क्वेश्चन आंसर को भी गोल मोल करके दे रहे हैं, आपको नहीं पता है। वही चीज आप प्रशासन में करेंगे।
कि एक व्यक्ति गोल मोल करके आंसर देता है अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, तो हमेशा काम में लापरवाही बरतेगा। इसलिए सीधे साफ दिल से बोलना चाहिए कि हमको नहीं पता है, हमको ज्ञात नहीं है, या मैं भूल गया। आंसरों को घुमाने की कोशिश ना करें। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफी नहीं बनते हैं। उन प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रश्न नहीं बने हैं, क्यों नहीं बने हैं। आप उनमें सीधे सॉरी बोल सकते हैं। इंटरव्यू में आपके तथ्यों की जांच नहीं की जाती, तथ्यों की जांच की जाती पर उसके आधार पर प्रश्न नहीं देते, हमारे अंक नहीं दिए जाते हैं। इंटरव्यू में सिर्फ आपकी ईमानदारी परखी जाती है, आपके नैतिक मूल्य देखे जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है। आदि के आधार पर ही हम इंटरव्यू को एनालिसिस कर पाते हैं। इसलिए यदि आपके 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं बन पा रहे, फिर भी आप मुस्कुराते रहिए। अंदर से थोड़ी टेंशन होगी पर मुस्कुराते रहिए और सोचिए कि आगे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसको मैं किस तरीके से बहुत अच्छे से आंसर दे पाऊँ, जिससे कि हमारा जो इंटरव्यूअर है वो खुश हो सके। सभी क्वेश्चनों को संतुष्ट करने की कोशिश कीजिए। सभी क्वेश्चनों के आप आंसर दे पाए 100% सही नहीं, आप दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे तो उसमें सीधे क्षमा मांगे। कॉमन प्रश्नों को सोचने के लिए आपको पहले से कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी। उसके लिए पुराने जो हमारे परीक्षार्थी जिन्होंने अपना सिलेक्शन ले लिया है, अभी तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दिए हुए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपकी जिले की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निवारण करोगे ना। वर्तमान परिदृश्य में कोई भी ऐसा मुद्दा हो सकता है जो कि कॉमन क्वेश्चन में आ सकता है। इसलिए कॉमन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले पॉजिटिव सोचना और उसका एनालिसिस करना, तभी उसका आंसर दीजिए। हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।